वेबिनार का जो टॉपिक है वो है कि आप किस तरीके से कॉम्टिया नेटवर्क सर्टिफिकेशन को यूज़ करते हुए अपने करियर को इन्हांस कर सकते हैं। ये बेसिकली वेबिनार उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो फ़र्स्ट टाइम आईटी डोमेन के अंदर कदम रख रहे हैं या फ़र्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेते हुए अपने करियर को इन्हांस करना चाह रहे हैं। ये उनकी पहली सर्टिफिकेशन हो सकती है, पहला करियर का स्टेप हो सकता है जिस पर चढ़ने के बाद वो अपने दूसरे डोमेन्स में मूव कर सकते हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी है, नेटवर्क है, सिस्टम है, क्लाउड है, मल्टी क्लाउड है, डेवऑप्स है, तमाम चीज़ें। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ख़ान है। आई एम द मल्टी क्लाउड ट्रेनर एंड कंसल्टेंट और तकरीबन 17 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और पिछले 5 साल से जो है मैं क्लाउड और मल्टी क्लाउड की ट्रेनिंग्स और कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड। हमारे साथ ट्रेनर्स में मौजूद हैं जो आपको ये कोर्स सेशन कंडक्ट करेंगे आपके साथ। उसमें नेटवर्क प्लस के लिए जो ट्रेनर हैं वो फ़हद इकबाल हैं, इज़ अ सीनियर नेटवर्क इंजीनियर कंसल्टेंट, ठीक है। और उसके बाद हमारे साथ है सिदरा इनाम जो कि बेसिकली सीनियर क्लाउड इंजीनियर और कंसल्टेंट हैं और 2 साल का उनका एक्सपीरियंस है AWS और गूगल के ऊपर। अब एजेंडा की हम लोग बात कर लेते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्या है, किस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्किंग इस्तेमाल होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे क्लाउड क्या है, मल्टी क्लाउड नेटवर्किंग क्या है, क्लाउड के अंदर किस तरह से इस्तेमाल होती है, अगर आप क्लाउड साइट पे कदम रखना चाह रहे हैं तो वहाँ नेटवर्किंग कैसे हेल्पफुल होगी। और उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्टिया यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन की। कॉम्टिया की सर्टिफिकेशन किस तरह से आपको हेल्प आउट कर सकती है और शेरदिल आईटी एकेडमी किस तरह से आपको इस गोल को अचीव करने में मदद कर सकता है। स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग की अगर हम बात करें, कंप्यूटर नेटवर्किंग बेसिकली मल्टीपल टोपोलॉजीज़ और मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए एंड टू एंड डिवाइसेस को कनेक्टिविटी करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, जो डिवाइसेस, जो प्रोटोकॉल्स, जो एल्गोरिथम्स, जो कम्युनिकेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर आते हैं। The practice of transporting and exchanging data between nodes over the shared medium in an information system is called networking। ठीक, ये एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, आपके घर में 2 कंप्यूटर हैं, आपके घर में 2 मोबाइल फ़ोन हैं, घर में 2 लैपटॉप्स हैं, आप लोग अपना वाईफाई इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है। सिर्फ वाईफाई इंटरनेट, वाईफाई राउटर जो है वो सिर्फ इंटरनेट के लिए नहीं बल्कि घर के 2 लैपटॉप्स को एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग आप एक उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने बताया कि आपके घर पे राउटर लगा हुआ है, आपकी 2 एंड टू एंड डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर हैं, ठीक है ना। आप 2 भाई या घर में फैमिली मेम्बर्स यूज़ करें तो आप एक दूसरे के साथ फ़ाइल या कोई भी चीज़ शेयर करने के लिए उसको नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें वायर नेटवर्क भी आता है और वायरलेस भी आता है, जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको। ये सेंटर में एक राउटर लगा हुआ है। अब राउटर से कुछ फिज़िकल वायर जा रही हैं और कुछ वायरलेस कनेक्शंस जा रहे हैं। वायरलेस कनेक्शन नॉर्मली होते हैं लैपटॉप्स के लिए या मोबाइल डिवाइसेस के लिए, जबकि जो वायर नेटवर्क्स होते हैं वो बेसिकली आपके कंप्यूटर, आपकी फायरवॉल, आपके एक्सेस पॉइंट यानी कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम लोग घरों में एक दूसरे की डिवाइसेस को कम्युनिकेट नहीं करते, हम सिर्फ इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं, बट आप इसको एक दूसरे की कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे कम्युनिकेशन मीडियम आते हैं, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्किंग की इटसेल्फ डेफिनेशन देखें तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन नोड्स। नोड्स किसे कहते हैं? नोड्स वो डिवाइसेस होती हैं जो एक राउटर या एक सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच होती हैं ताकि डाटा कम्युनिकेट हो सके, जिसको हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। ओवर अ शेयर्ड मीडियम, ये है आपका शेयर्ड मीडियम, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, जिसमें वाईफाई राउटर है हमारे यहाँ पे एज अ शेयर्ड मीडियम इन एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। एक डेफिनेशन हो गई आपकी। क्लाउड की अगर हम बात करेंगे क्लाउड में क्या चीज़ें आ जाती हैं आपके पास। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स एक्सेसिंग एप्लीकेशन एंड डाटा ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ ऑन प्रेमिसेस कंप्यूटर, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब आपका डाटा जो है वो ऑन प्रेमिसेस यानी कि फ़िज़िकल कंप्यूटर पर रखे होने के बजाय एक ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ से सब के सब उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर किसी किस्म का डाउन टाइम भी नहीं आता, ना वो डाउन होता है और ना वो चोरी होता है, ठीक है ना। और आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं एक सेंट्रल लोकेशन के थ्रू ओवर द इंटरनेट।
वो रिसोर्सेज जो सबके लिए एक्सेसिबल है, जहाँ सब अपना अपना डाटा रख सकते हैं, वो कहलाता है पब्लिक क्लाउड। ठीक है। और जहाँ पे डाटा आप अपना ज़ाती रखते हैं वो कहलाता है आपका प्राइवेट क्लाउड। So how it works? So a virtualized pool of resources from raw computer power to application functionality available on demand. Available on demand है basically, ठीक है ना, जितनी ज़रूरत होगी उतना इस्तेमाल होगा, उसके बाद इस्तेमाल नहीं होगा। So cloud networking is a type of IT infrastructure in which some or all of an organization network capabilities and resources are hosted in a public or private cloud platform. ठीक है, मैनेज इन हाउस और बाय अ सर्विस प्रोवाइडर एंड अवेलेबल ऑन डिमांड। कंप्यूटर क्लाउड नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो पीछे हमने क्लाउड को समझा, नेटवर्किंग को समझा यहाँ पे हमने। ठीक है ना। अब ये क्लाउड नेटवर्किंग क्या है कि जो आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपके कंप्यूटर नोड्स घरों में लगे होते हैं, लैपटॉप, सर्वर्स, डिवाइसेस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जब दोनों को मर्ज किया जाता है तो वो क्लाउड नेटवर्किंग की सूरत में सामने आता है, जहाँ क्लाउड पर डाटा रखा होगा, सर्वर्स भी क्लाउड पर होंगे जो आपके घर में, आपके ऑफिस में नहीं होंगे बल्कि एक रिमोट लोकेशन पे होंगे। उनके दरमियान इंटरनल कनेक्टिविटी बना रहे होंगे आप, डेटाबेसेस होंगे, आपके सर्वर्स होंगे, आपकी एप्लीकेशंस चल रही हैं, उन दोनों सबके दरमियान की कनेक्टिविटी वो आपकी क्लाउड नेटवर्किंग में आएगी। सो ये दो सर्टिफिकेशन ही क्यों हमने चूज़ की हैं, उसकी वजह भी है। ये दो सर्टिफिकेशन वो एसेंशियल सर्टिफिकेशन है जो आपको क्लाउड या मल्टी क्लाउड का जो पाथ है उसके ऊपर लेकर आएंगे। आप अगर बिल्कुल नए हैं आईटी में, आप हो सकता है बीकॉम किया हो, आपने बेसिकली बीबीए एमबीए किया हो, आपको आईटी का कुछ भी नहीं पता, ना आपने कभी नेटवर्किंग की हो। सो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड इंजीनियर या डेवऑप्स इंजीनियर के तौर पे अपना कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो जब तक रूट स्ट्रांग नहीं होगी, आप क्लाउड पर आ भी जाएंगे तो इतने कामयाब कंसल्टेंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बेस नहीं बनी हुई है, आपकी रूट स्ट्रांग नहीं है। जो भी कोई आज क्लाउड पे काम कर रहा है एक अच्छे लेवल पर, उसकी बेस इन तमाम चीज़ों से गुजर कर यहाँ तक पहुँची है। सो दैट्स वाई कि हमने कॉम्टिया की सर्टिफिकेशन को लॉन्च किया, जिसके अंदर कोई भी वेंडर नहीं आता डायरेक्टली, ना AWS है, ना हुआवे है, ना सिस्को है, ना माइक्रोसॉफ्ट है। ये न्यूट्रल है, एक स्टैंडर्डाइज सर्टिफिकेशन है जिसमें तमाम वेंडर्स के टूल्स या उनके प्रोटोकॉल्स या उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बात की जाती है, ताकि आपको समझना और उस पर काम करना आसान हो जाए और आपकी बेसलाइन स्ट्रांग हो जाए। कॉम्टिया का फुल फॉर्म कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन है। ठीक है। सो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन इज़ अ लीडिंग वॉइस एंड एडवोकेट फॉर द 5 ट्रिलियन ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके साथ सब जुड़े हुए हैं, सब काम कर रहे हैं इसके साथ। Why we need to learn this course? Looking to learn basic networking and cloud skill number 1। ठीक है ना। यानी कि आप अपने आप से सवाल करें कि आप ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं। पहली चीज़, लुकिंग टू लर्न बेसिक नेटवर्किंग एंड क्लाउड स्किल नंबर 1। नंबर 2, कॉम्टिया वेंडर न्यूट्रल नेटवर्क प्लस एंड क्लाउड एसेंशियल इज़ द बेस्ट बेट फॉर बिगनर्स। यानी कि नेटवर्क प्लस और क्लाउड एसेंशियल जो है वो बेस्ट है आपके एज अ बिगनर के लिए। दोज हु आर लुकिंग और रिफ्रेश ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि जो रिफ्रेश करना चाह रहे हैं या अपना एग्जाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे मैं एग्जाम के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप लोगों को देने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। इन दिस पाथ कवर द सर्टिफिकेशन ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू हेल्प यू गेट रेडी फॉर द मार्केट एंड फॉर द एग्जाम। यानी कि ना सिर्फ मार्केट के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए, बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काफ़ी फिजिबल होगा आपके। मज़ीद आगे चलते हैं हम लोग। वी हाईली सजेस्ट दैट यू पेयर हैंड्स ऑन लर्निंग विद आवर ट्रेनिंग। यानी कि हम लोग आपको सजेस्ट भी कर रहे हैं कि आप अपनी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन दोनों को फोकस करें। उसकी वजह क्या है, आगे चल के देखते हैं। अब बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, या उसका जो एग्ज़ाम है या उसका जो कोर्स मटेरियल है उसके क्या क्या प्राइस हैं, किस तरह से। सो कॉम्टिया नेटवर्क प्लस का जो एग्ज़ाम है ऑफिशियल, वो तकरीबन $338, यानी कि पाकिस्तानी ऑन एन एवरेज, डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है इस वजह से 54,000 बनता है। कॉम्टिया का जो क्लाउड एसेंशियल है वो तकरीबन $126, यानी कि तकरीबन पाकिस्तानी रुपये में आप देखें तो 20 से 22,000 रुपये बनते हैं। तो खाली एग्ज़ाम की कॉस्ट अगर मैं देखूं, दोनों एग्ज़ाम की कॉस्ट वो बनती है 74,000 पाकिस्तानी रुपये। इसमें अगर आप ट्रेनिंग कॉस्ट शामिल करेंगे तो हम लोग अभी करंट चार्ज कर रहे हैं 33,000, दोनों कोर्स के, एक के नहीं, दोनों कोर्स के 33,000 कर रहे हैं। सो कंप्लीट बंडल कितने का बना, यानी कि 2 एग्ज़ाम और ट्रेनिंग, ये बना 1,07,000 रुपीज़ का, अगर आप एक जर्नल हमसे ट्रेनिंग करते हैं और बाद में इंडिविजुअल एग्ज़ाम देते हैं।
ठीक है। लेकिन शेरदिल आईटी एकेडमी किस तरह से डिस्काउंट आपको ऑफर कर रही है एज अ कॉम्टिया पार्टनर, उसके अंदर दो पैकेज है हमारे पास। पैकेज नंबर वन जिसमें आप विदाउट एग्जाम है, यानी कि सिर्फ कोर्स है, जिसकी इंस्टॉलमेंट है 33,000 और लमसम है 30,000, यानी कि 10% तकरीबन डिस्काउंट मिल जाता है आपको। ठीक है ना, तो आप लमसम 30 देंगे, इंस्टॉलमेंट पे 33 बनता है। पैकेज 2 जो हम रिकमेंड करते हैं जिसमें कोर्स और एग्ज़ाम दोनों शामिल है, जिसकी इंस्टॉलमेंट प्लान है 72,000, यानी कि 24,000 पर मंथ के हिसाब से, और अगर आप लमसम पे जाएंगे तो 65,000 आपको पड़ता है ये। ठीक है ना, जिसमें 2 एग्ज़ाम और कोर्स शामिल है। अब आप ज़रा पीछे से कंपेयर कीजिए इसको। यहाँ पे टोटल बंडल कितने का पड़ रहा है आपको? 1,07,000 का, और ख़ाली एग्ज़ाम कितने का पड़ रहा है? 74 का। जबकि यहाँ पे आपको लमसम के ऊपर 65,000 का पड़ रहा है। इसमें बेनिफिट क्या है, चाहे आप लमसम पे जाएं या इंस्टॉलमेंट पे जाएं, पैकेज 2 पे क्लाउड एसेंशियल का एग्ज़ाम जो कि $126 का है वो फ्री है, यानी कि कितने पैसे बच गए आपके? 22,000 रुपये तकरीबन। 30% डिस्काउंट नेटवर्क प्लस एग्ज़ाम के ऊपर है, यानी कि नेटवर्क प्लस एग्ज़ाम अगर $338 का है तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो 30% तकरीबन ये $100 होते हैं। तो 126 प्लस 100 $226, $250 का मतलब तकरीबन 40,000 रुपये आपके यहाँ पे बच रहे हैं, और आपको 65,000 लमसम और 72 पर ये ऑफ़र हो रहा है। सो तकरीबन आप समझ लें कि हाफ के करीब प्राइस हो गया। जहाँ 1,07,000 का पड़ रहा था वहाँ आपको 65 का पड़ रहा है ये, तो तकरीबन 40,000 रुपये का आपका डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी। सो ये चीज़ें थी जो आप लोगों को बतानी थी, ठीक है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या बेनिफिट हैं, कैसे हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये कोर्सेज़ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल फ्रेश हैं या कॉम्टिया की सर्टिफिकेशन को एज अ गोल लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये डिस्काउंट ऑफ़र है। और अगर कोई खाली एग्ज़ाम देना चाहता है जिसने पढ़ा हुआ है तो वो भी वॉचर के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकता है, डिस्काउंट वॉचर्स के लिए। ना सिर्फ ये बल्कि नेटवर्क प्लस, सर्वर प्लस, सिक्योरिटी प्लस, साइबर सिक्योरिटी प्लस, A+ जो हार्डवेयर की सर्टिफिकेशन है, तमाम सर्टिफिकेशन के वॉचर्स अवेलेबल होते हैं। और ये कोई भी बोगस वॉचर्स नहीं है, ऑफिशियल वॉचर हैं वाया कॉम्टिया, क्योंकि कॉम्टिया के ऑथराइज पार्टनर होने की वजह से हमें डिस्काउंट होता है जो हम स्टूडेंट्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, उसके लिए आप सिद्रा से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई अपना एग्ज़ाम देना चाहता है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया था साइबर सिक्योरिटी या पेन टेस्ट की सर्टिफिकेशन के लिए, तो जो एग्ज़ाम $400 का था फॉर एग्ज़ाम्पल, वो उनको $350 या $325 का पड़ रहा था।